अस्सलामुअलैकुम ट्रेनीज़। कंप्यूटर कोर्स बैच नंबर 2 के सेकंड लेक्चर में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग अपनी जो लेसन है, जो अपना हमारा कोर्स है, उसके स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था कोर्स के हवाले से कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, उसका ओवरव्यू किया था। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है। हम स्टार्ट लेंगे अपना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने मेंशन किया था कि हम टाइपिंग मास्टर को देखेंगे। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर बेसिकली उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल भी कोई स्किल नहीं है, वो टाइपिंग नहीं कर सकते, उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना होगा। तो टाइपिंग मास्टर का आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्रोम में और एंटर करके आप लोगों ने इस वाले पेज पे आना है। इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगी, आप यहाँ से इसको क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर लोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपको कुछ डाउनलोडिंग के यहाँ पर आ जाएंगे, माइरर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं ये वाला सिलेक्ट करके इसके ज़रिए डाउनलोडिंग करती हूँ, तो अभी मेरा डाउनलोड हो चुका हुआ है। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपने जो भी पोजीशन इसको दी होगी वहाँ पर, सॉरी लोकेशन दी होगी, वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा। टाइपिंग मास्टर पे आप क्लिक करेंगे, ये होगा इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र रिकमेंडेड, इस पर आप क्लिक करोगे और इसको ईजीली इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लोकेशन का पूछेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, अब ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपने यहाँ से इसको सारे को क्लिक कर लेना है और यहाँ से ब्राउज़ करके अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इसे कहाँ पे डाउनलोड करना यानी कि इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कर ली है और इसको मैं अभी इंस्टॉल करती हूँ। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास ओपन होगा और ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि टाइपिंग मास्टर में आप टाइपिंग कैसे कर सकते हो। इसमें आपका A to Z सब कुछ है। और जो लोग कहते हैं कि उनकी कंप्यूटर स्पीड नहीं है, कंप्यूटर पे सही टाइपिंग नहीं कर सकते, उनकी ग्रिप नहीं है, उन्हें ये नहीं पता होता कि कीबोर्ड पे फास्ट टाइपिंग कैसे करनी है, यकीन करें अगर वो मेरी स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करेंगे तो उनकी टाइपिंग भी वैसी हो जाएगी जैसी मेरी है। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह थी, मुझे भी कीबोर्ड पे एक एक लफ्ज़ ढूंढना पड़ता था, लेकिन मैंने टाइपिंग मास्टर के ज़रिए ही अपनी स्किल्स इन्हेंस की हैं। क्योंकि जब आप कहीं पे भी कंप्यूटर कोर्स करने जाते हो ना, सबसे पहला जो आपका होता है ना मतलब ट्रेनिंग का एरिया, वो यही होता है, ये टाइपिंग मास्टर से ही होता है। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसको आप लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद आप इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपने लेक्चर ये इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये टच टाइपिंग। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि इस तरह से आपकी जो फिंगर हैं उनके गेस्चर इस तरह होंगे। ठीक है, ये देखें, आपको ये बता रहा है। ओहो, ये देखिए, आपने कीबोर्ड पे इस तरह से अपने हैंड्स रखने। ठीक है, एक हाथ आपका इधर होगा और एक हाथ आपका दूसरी तरफ होगा। ठीक है, देखिए आपकी पोजीशन जो है वो इस तरह होनी चाहिए फिंगर्स की। ओके, एंड देन हम लोगों ने ये चीज़ सीख ली कि हमारी फिंगर्स कैसे होनी चाहिए। न्यू कीज़, अब देखें तो अगर आपको दिखाया जाए इन दिस लेसन यू विल लर्न द होम रो। होम रो का क्या मतलब है कि आपने अपनी किस फिंगर को किस की के ऊपर रखना है। अब देखें, जैसे हमारी छोटी फिंगर है, ये वाली छोटी फिंगर, इसको आपने यहाँ रखना है, इस वाली को यहाँ रखना है, ऐसे आपने मतलब रख के टाइपिंग करनी है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल फिंगर, यानी कि आपने छोटी फिंगर, ये जो छोटी फिंगर है उसे स्टार्ट करना है। प्लेस योर लेफ्ट हैंड फिंगर ऑन ASDF, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स है ना, आपने ASDF पे रखना है। और ये जो आपका थंब है ये स्पेस पे होना चाहिए। दोनों हैंड्स का जो थंब है वो यहाँ होना चाहिए। ये 4 फिंगर्स आपकी यहाँ होनी चाहिए और ये वाली 4 फिंगर्स आपकी यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि इस हाथ की फिंगर्स यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपके जो थम्स हैं वो स्पेस पे होने चाहिए। ये देखिए, वो आपको बता रहे हैं कि आपके इस तरह से होनी चाहिए। छोटी फिंगर आपकी यहाँ होनी चाहिए, स्पेस आपका ये अंगूठा होना चाहिए, मतलब कि पहले आप इसको दबाएंगे, फिर आपने स्पेस दबाई, फिर उसके बाद अब आप देखो तो ये आपको सारी कंप्लीट डिटेल दे रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखें, अब आपने ये करना है कि इस पर टाइपिंग करना है। अब आपने छोटे हैंड से जो है ना छोटी फिंगर को यहाँ रखना है, ए, फिर से ए, फिर स्पेस। स्पेस कैसे दबानी है? थंब से। फिर उसके बाद एस, फिर एस, फिर स्पेस, फिर डी स्पेस एफ एफ। ऐसे करेंगे तो आपको फास्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी ये सेकंड जो मतलब राइट हैंड के फिंगर्स हैं उनके बारे में, जे फिर स्पेस।
फिर के फिर स्पेस, फिर एल फिर स्पेस, फिर एल से आगे ये स्पेस, ठीक है। तो आपकी स्पीड ऐसे ही बनेगी। अब देखें तो आपने स्पीड में इसको करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, देखें ये मेरी स्पीड। अब आप लोगों की स्पीड टेस्ट आप लोगों ने खुद ही करना है इस पर, ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत गलती होगी बट घबराना नहीं है, गलतियों से इंसान सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप अपनी टाइपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो हम टाइपिंग मास्टर ही करेंगे। जिनकी स्किल्स नहीं है, मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनका नहीं है, जो लोग मतलब इस पे ऑलरेडी ट्रेन हैं, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वो इस चीज़ को छोड़ दें। बट जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, काइंडली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स बनाएं, क्योंकि आप लोगों में से मोस्टली जो है ना वो वीओ के स्टूडेंट्स हैं, विजुअल यूनिवर्सिटी के, और ऑनलाइन पेपर होते हैं। तो आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है ये कवर करना, ठीक है। तो ये टाइपिंग मास्टर तो आपको समझ आ गया होगा जिनकी स्पीड नहीं है। तो चले हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वर्ड से, ठीक है। वर्ड क्या होता है ट्रेनीज? वर्ड की पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि वर्ड एक्चुअल में होता क्या है। वर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हो कि वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर। वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड में आप देखो, वर्ड से ही समझ आते हैं वर्ड का क्या मतलब होता है, लफ्ज़, ठीक है, जिसमें आप असाइनमेंट्स बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, एप्लीकेशंस बना सकते हो, फ्लायर्स भी बनवा सकते हो। लाइक मतलब आप कोई बिजनेस है आपका, उसके आपने फ्लायर्स बनवाने हैं तो आपको स्पेशली किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप फाइंड आउट करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, तो इससे बेहतर वर्ड में आप जाएं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फाइल का टैब है, ठीक है। फाइल के टैब में देखें तो ये आपको इस तरह का कोई इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये इंटरफेस बेसिकली क्या है, वर्ड का स्टार्ट है। इसमें आने के बाद जब आप यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ टेम्पलेट्स में जा सकते हैं। टेम्पलेट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर बिज़नेस के जो है वो बना सकते हो, बिज़नेस कार्ड्स बना सकते हो कि बिज़नेस से रिलेटेड आपने कोई पोस्टर बनाना है, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा आप किसी भी किस्म की CV बनाना चाह रहे हो, लाइक, ठीक है, CV भी बना सकते हो। CV तो सबकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। CV का ये है टेम्पलेट, यहाँ से आप CV का टेम्पलेट यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये आपको डिफरेंट जो है टेम्पलेट्स दिए गए हैं वर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर जो ये आपको शो हो रही है ना, ये सारे, ये फाइल है, ये होम है, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या है, टैब्स हैं, ठीक है। ये टैब्स हैं और ये सब इसके क्या है, मेन्यू हैं। ये ऊपर टैब्स हैं और ये हमारे मेन्यू हैं। मेन्यू में बेसिकली हमारे आइकन्स होते हैं, ठीक है जी। तो होम वाला ऑप्शन है, होम से पहले फाइल है। फाइल में हम बेसिकली मोटा मोटा देख लेते हैं इसमें होता क्या। अच्छा, होम में ये होता है कि ये यहाँ से तो आप टेम्पलेट्स पिक करते हो, ठीक है। दूसरा ये होता है न्यू। न्यू का मतलब ये कि अगर आप नया एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। ओपन, ओपन का मतलब ये कि जो आपने पहले से बना के रखे उनको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, सेव एज का मतलब ये कि लोकेशन, आप किस लोकेशन में उसको सेव करना चाहते हो। प्रिंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट में जब आप जाओगे ना, एक्सपोर्ट में आप PDF फॉर्म में कर सकते हो, यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट को PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से क्लोज है कि क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट फीडबुक का ऑप्शन ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है होम। होम में आप आते हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है पेस्ट का ऑप्शन, राइट पे। पेस्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपने कोई भी चीज़, लाइक ये मेरे पास वर्ड पे मैं गई, वर्ड पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास एक लिंक है, इसको मैंने कॉपी किया, वर्ड पे जाऊंगी, दो डॉक्यूमेंट ओपन हुए में, पेस्ट पे जाऊंगी और पेस्ट मैंने जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप देखोगे पेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने की जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है कंट्रोल की, और साथ में कंट्रोल और शिफ्ट इकट्ठे दबाना है आपने, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसको आप इकट्ठे क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और ये इसकी जो ग्रेटर की है, सॉरी अभी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें।
जी ट्रेनीज, तो देखा आपने कि मैंने इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की को प्रेस किया तो मेरे पास ये टेक्स्ट बड़ा हो गया। इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन की दबाएंगे, ठीक है, तो ये छोटा हो जाएगा। अच्छा, होम के उसमें आपको दिखाई दे रहा है, पहला तो पेस्ट का है, दूसरा फॉर्मेट पेंटर का है, ठीक है। इसके बाद है ये हमारे पास है ये होते हैं फ्रंट्स होते हैं। बेसिकली आपने कोई भी अगर ये मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ है अपना टेक्स्ट, कुछ लिख के सेलेक्ट किया है, इसका मैं यहाँ से ना फ्रंट चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि स्टाइल चेंज करना चाह रही हूँ कि मैं इस स्टाइल में रखना चाहती हूँ, यहाँ से रख सकती हूँ। ये साइज़ है, ठीक है, यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर ये भी जो दो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी आपके साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये बी है, बी का मतलब बोल्ड है कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाह रहे हो। इटालियन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन में अब आप जाते हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं कि जो अंडरलाइन रखना चाह रहे हैं उसको आप किस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं, डॉटेड लाइन में करवाना चाह रहे हैं या किस तरह से, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन रखना चाह रहे हैं या फिर डबल लाइन में रखना चाह रहे हैं, ठीक। और उसके बाद ए बी सी का मतलब ये कि आपने जो लिखा हुआ है उसका स्टाइल आप यहाँ से कट करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप देखो तो आप अगर किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है कि रुपीज़, मतलब डिस्काउंट में आपको लिखी आ रही है, डिस्काउंट में लिखा आ रहा होता है ₹456, ठीक है, और यहाँ पे ही लिखा होता है ₹550। अब जो 550 पे उन्होंने किया होता है ना, क्या किया होता है कि उन्होंने इसको सिलेक्ट करके ना इस चीज़ को एबल किया होता है। अब ये देखिए, अब आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि डिस्काउंट चल रहा है, पहले 550 था, 550 को क्रॉस करके उन्होंने 456 रुपीज़ में आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है, ठीक है। अब ये सुपर केस और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू ली है, ठीक है, x2 लिखूंगी तो देखें ये x2 आ गया। अब इसको मैं अगर सिर्फ 2 को सिलेक्ट करती हूँ ना, बल्कि इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं इसको करूँगी तो x2 छोटा हो जाएगा। अगर मैं ये ऐसे नहीं होगा, आपने x लिखा, x के साथ लिखा 2, आपने 2 पे क्लिक 2 को क्लिक करना है, इसमें स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। 2 पे आपने यानी कि 2 को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसे क्लिक करेंगे तो देखें x उसकी जो है वो नीचे चला गया है। इसको करेंगे तो वो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास एक समझ लें कि कोई भी मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है, लाइक इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कंप्यूटर कोर्स, तो देखें कंप्यूटर पर मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ ना, इसको सेलेक्ट करूँगी तो देखेंगे जिस तरह के ये फॉर्मेट आ रहे हैं, मेरा टेक्स्ट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट है कि आपने जो लिखा है उसे आप किस तरह से शो करवाना चाह रहे हो। अब ये क्या है, अब ये आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो व्हाटएवर यू वांट, विच काइंड ऑफ कलर डू यू लाइक, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, ओके। अब आपने इसको क्या करिए, यहाँ पर क्लिक, इसको पूरे को सेलेक्ट किया तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से कलर ले लेती हूँ ब्लू कलर लेकर इस पर मैं यूँ करूँगी तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब साथ ही ये टेक्स्ट कलर, वो पहले टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर था और ये टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कोई भी कलर पिक करती हूँ तो देखें उसका कलर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट पे आप देखें यहाँ ऊपर, तो ये जो है टेक्स्ट जो यानी कि इस पर मैंने फॉर्मेटिंग की है ना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो सारा का सारा उस पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक मतलब जो मैंने उस पर फॉर्मेटिंग की हुई थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। जो यानी ये सारी फॉर्मेटिंग होती है ना, ये फॉर्मेट जो था ये सारा ख़त्म हो चुका है, ओके। अब इसको अगर मैं यहाँ से नीचे ले आती हूँ, स्पेस दबा के इसको नीचे ले आती हूँ, इसको मैं पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स का क्या मतलब है कि अब आप इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो ये देखो बुलेट्स में आप इस तरह से शो करवा सकते हो कि आपका आया टेक्स्ट इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इसी को क्लिक करके बुलेट्स में ये आपको बुलेट्स दिए जाते हैं, ये देखिए बुलेट्स है ना, ठीक है, बुलेट्स के फॉर्म में शो होगा। नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये नंबरिंग है। नंबरिंग मतलब कि आप नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर आप कोई स्कूल टीचर हो, क्विज़ बना रहे हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। कोई असाइनमेंट बना रहे हो उसमें ऑप्शन A B C ऐसे रख सकते हो। अच्छा, ये है आपका नीचे जो एडजस्टमेंट का, ये जो नीचे आ रहा है ना, ये एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं अलाइन करना, ठीक है।
अलाइन करने का मतलब ये है कि अलाइनमेंट इस तरह से करोगे तो टेक्स्ट इस तरफ रहेगा, सेंटर में करोगे सेंटर चला जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर सॉरी राइट कॉर्नर पे लेके जाना चाहते हो उधर चला जाएगा। इसको ऐसे फिर से सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये अब स्पेसिंग आ रही है। स्पेसिंग बेसिकली ये होती है कि जो आपने ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिखा है इसमें कितना गैप होना चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए। और ये ABC के फॉर्म में आप इसे नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। जो इसके अलावा ये हमारे पास है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप राइट कॉर्नर पे रखना चाह रहे हैं इसको, यानी कि जो बुलेट्स आपने लगाए इसको कितने गैप पे रखना चाह रहे हो, बिल्कुल साथ रखना चाह रहे हो या थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर से ये A to Z है, इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। अब यहाँ से जो है ये, अब आप यहाँ से इसका पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पूरे का आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो इसमें आपके जो बुलेट्स भी ऐड होंगे, बुलेट्स का कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में क्या होता है कि आपने जो मतलब मैं इसको अगर सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बॉर्डर में जाती हूँ तो ये पूरा एरिया बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये बॉर्डर आपको शो हो रहे होंगे। तो बॉर्डर में जाके इसको अगर मैं ऑल बॉर्डर्स करती हूँ तो ये देखिए इसके साइड पे एक बॉक्स बन गया, ये बॉर्डर्स में आ गया, ठीक है। अब इसी पे मैं अगर इसकी बॉर्डर को चेंज करना चाहती हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर में जाऊँगी, ये देखें यहाँ से मेरा बॉर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। ये अभी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसको मैंने सिर्फ खाली टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और अभी टेक्स्ट इतना खास भी नहीं हमने लिखा हुआ। अच्छा ये जो है ना ये फॉर्मेट्स हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट हैं कि आया आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखना है उसका हर वर्ड आप किस तरह से रखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कि जिस तरह का आपको टेक्स्ट फॉर्म में पसंद हो आप वहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा फाइंड है, फाइंड का मतलब ये होता है कि इस पूरे पेज पे लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ कंप्यूटर कोर्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस कोर्स इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नीचे वाले को कंट्रोल शिफ्ट और ओहो नॉलेज की स्पेलिंग गलत हो गई है जी। तो अगर मैं इसमें फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि मेरे पूरे पेज में नॉलेज कहाँ लिखा है, नॉलेज, तो नॉलेज को क्लिक करूँगी तो देखें ये हाईलाइट हो गया क्योंकि मैंने नॉलेज को यहाँ से फाइंड किया, ठीक है। अगर मैं दिस लिखती हूँ तो दिस हाईलाइट हो जाएगा। लाइक मतलब ये अगर आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, गूगल से हम चलें कोई पैराग्राफ उठाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसी को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आकर पेस्ट कर देती हूँ तो देखें इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका साइज़ हम बड़ा करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको 48 सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, इसको मैं सेलेक्ट करके अगर इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा करती हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो कर देते हैं। अच्छा तो बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है जो कि हमने गूगल से उठाया है। इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड हम रखते हैं वाइट और टेक्स्ट कलर भी सॉरी नो कलर करते हैं। तो ये वैसे ब्लैक क्यों आ रहा है क्योंकि कॉपी हुआ हुआ है ना इसलिए। अच्छा इस पर मैं क्लिक करती हूँ, मैं इसमें से फाइंड आउट करना चाहती हूँ डिलीवर, तो यहाँ मैं लिखूँगी DELIVER डिलीवर, तो ये देखें डिलीवर हाईलाइट हो गया। अच्छा इसकी शॉर्ट की होती है फाइंड करने की कंट्रोल F, ठीक है। कंट्रोल बिल्कुल ही वाइट हो गया टेक्स्ट सारा। अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि इसकी शॉर्टकट क्या है कंट्रोल F, सेलेक्ट कर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल F, किस लिए करते हैं फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब ये है कि कोई भी इसके अंदर अगर आप कोई चीज़ है उसको रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर पूरे इसमें डिलीवर लिखा हुआ है ना, तो डिलीवर की जगह मैं लिख देती हूँ पोस्ट यहाँ, यानी कि मैं डिलीवर को चेंज करना चाहती हूँ मेरे वर्ड पोस्ट के साथ, यानी कि जहाँ पर डिलीवर लिखा होगा वहाँ पर ये पोस्ट लिख दें। नेक्स्ट करूँगी तो ये मुझसे कुछ ऑप्शन मांगेगा कि ये आपका रिप्लेस हो चुका है, यानी कि जहाँ पर डिलीवर लिखा होगा वहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ पोस्ट, सॉरी ये यहाँ पर नहीं होगा फाइंड व्हाट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिलीवर और यहाँ पर लिख देती हूँ पोस्ट। फाइंड नेक्स्ट करूँगी, क्यों नहीं हो रहा,
अच्छा ये फाइंड है, ये रिप्लेस है, और रिप्लेस ऑल करें तो नहीं हो रहा। अच्छा तो ये रिप्लेस इस टाइम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ से कोई एक गलत ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आर करके आप इसको जो है वो कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट में जाके आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, यानी कि अगर आप कॉपी करना चाहते हो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे, जो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और फिर सिलेक्शन प्लान, यहाँ पर देखें सिलेक्शन प्लान आपको आ जाएगा जो जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करती हूँ, इधर मैं अगर कोई भी शेप ले लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर शेप ड्रॉ करती हूँ और मैं यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगी तो वो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैसे ऑब्जेक्ट है, इसने सेलेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करूँगी और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी तो ये जो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट टैब जो है वो होम का है, और होम में क्या क्या है ये हमने आज देखा है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम करेंगे इंसर्ट का टैब, कि इंसर्ट के टैब में क्या होता है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर जो जो शॉर्ट कीज़ आपको बताई हैं और जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है ना कि क्या चीज़ किसके लिए ज़रूरी है, तो वो आप लोगों ने मेंशन अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये क्विज़ के टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको फिर ये बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्विज़ आएगा, पहले ही बता रही हूँ, आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अच्छा, और जो टाइपिंग मास्टर का लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड करके पहले इस पर अपनी स्पीड बनानी है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो फिर आपके ये कोर्स सीखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले आपका बेसिक मकसद है अपना जो टाइपिंग है ना उसको अच्छा करें। टाइपिंग आएगी तो ये सब कुछ आएगा, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं टाइपिंग पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ट्रेनीज़ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। बेसिकली जिनके लिए जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ होगा, और जिन्होंने सीखा होगा उनके लिए बोरिंग ही होगा। बट बोर नहीं होना, क्योंकि मैं आपकी जगह हूँ और मुझे ये आता है, मुझे फिर भी आपको सिखाना पड़ रहा है। मैं आपसे ज़्यादा बोर हो सकती हूँ लेकिन मैं बोर नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि आप जितना समझोगे उतना अच्छा नॉलेज आपके अंदर आएगा। ये नहीं आपने सोचना कि भाई हमने किया हुआ है तो इसको फास्ट करके आगे लेके चलते हैं, ये बहुत गलत चीज़ होती है, ये इंसान को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने अगर एक चीज़ के लिए सिलेक्शन की है, किसी चीज़ को सिलेक्ट किया है अपने लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी ज़ात के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, तो ये भाग दौड़ जो होती है ना ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक। तो हमेशा कोशिश किया करें कि न्यूट्रल होकर रहें, जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसको समझें। वक्त किसी के पास नहीं होता, आई रियली अंडरस्टैंड दैट, बट आपको पता है कि आपको हर चीज़ के लिए जो वक्त है ना उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी अच्छी बातें हम कल करेंगे। अभी आप लोग ऐसा करें कि अपनी कमेंट्स, जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने नेम रोल नंबर के साथ नेम लिखें, आगे रोल नंबर लिख के आगे लिख दें प्रेजेंट आपकी, ताकि अटेंडेंस में पिक कर लूँ। और अगर आपके रेफरेंस से कोई करना चाह रहे हैं कंप्यूटर कोर्स तो उससे माजरत कीजिएगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे तो उसमें उनको ले लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।